पाठ 7 संज्ञा नाउन। बकरी घास चर रही है, धावक दौड़ रहा है, वह खुशी से झूम उठी। वर्तिका फल खा रही है। इन चित्रों में बकरी, मैदान, घास, धावक, खुशी, वर्तिका व फल किसी न किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम हैं। अतः ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संक्षेप में, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, चंद्रशेखर आजाद, सचिन तेंदुलकर, नीरज, साम्या, आकांक्षा, चेतना, निधि। प्राणी, चेतक, घोड़ा, ऐरावत, हाथी। वस्तु, रामायण, पुस्तक, शिव धनुष, बाइबल, कुरान आदि। स्थान, पटना, भारत, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, ग्रीनलैंड, आगरा आदि। उदाहरण, कविता चांदनी चौक गई है। मेरी दादी जी प्रतिदिन रामायण का पाठ करती हैं। इन दोनों वाक्यों में कविता, चांदनी चौक तथा रामायण क्रमशः व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम हैं। अतः ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। 2 जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष की नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्ति, वकील, अध्यापक, लड़का, लड़की, दुकानदार, डॉक्टर आदि। प्राणी, खरगोश, तोता, कबूतर, ऊंट, बंदर, कौवा आदि। वस्तु, नमक, कार, पुस्तक, गिलास, दीवार, जूता आदि। स्थान, गली, देश, मंदिर, शहर, बाजार, पहाड़, बगीचा आदि। उदाहरण, राशि शहर में पड़ती है, यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। इन दोनों वाक्यों के शब्द शहर और पहाड़ किसी विशेष स्थान का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। यह भी जाने, शेर, चीता, कौवा, तोता आदि पशु पक्षी विशेष के नाम होने पर भी जाति समूह का बोध कराते हैं। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा हैं। सब्जियों व फलों के नाम विशेष होते हुए भी प्रयोग के आधार पर जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। धातु, द्रव्य, पदार्थ व समूह को सूचित करने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सोना, चांदी, आटा, तेल, भीड़, परिवार आदि। 3 भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव या भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण, दोष, मिठास, मूर्खता, नीचता, सुंदरता आदि। अवस्था, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, शैशव, ऊंचाई आदि। भाव, हंसी, थकावट, ममता, क्रोध, हर्ष, खुशी, शांति आदि। उदाहरण, इस पेड़ की ऊंचाई बहुत अधिक है। मानसी बचपन से बहुत शरारती है। इन वाक्यों में ऊंचाई और बचपन शब्द पेड़ और मानसी के भाव का बोध करा रहे हैं। अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है। 1 जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इंसान, इंसानियत, दास, दासता, बच्चा,
बचपन, मित्र, मित्रता, मानव, मानवता, सेवक, सेवा, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, माता, मातृत्व, मित्र, मित्रता। 2. सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द भाववाचक संज्ञा: मम, ममता या ममत्व, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार, अपना, अपनापन या अपनत्व, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व। 3. विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा: मीठा, मिठास, सफल, सफलता, धार्मिक, धार्मिकता, दुर्बल, दुर्बलता, उचित, औचित्य, सुंदर, सुंदरता, कायर, कायरता, सरल, सरलता, सामाजिक, सामाजिकता, चौड़ा, चौड़ाई, चतुर, चतुराई या चातुर्य, बहादुर, बहादुरी, वीर, वीरता, अच्छा, अच्छाई, आलसी, आलस्य, शिष्ट, शिष्टता, मूर्ख, मूर्खता, दुखी, दुख। 4. क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द भाववाचक संज्ञा: चढ़ना, चढ़ाई, सजना, सजावट, चुनना, चुनाव, मिलना, मेल, थकना, थकान या थकावट, हारना, हार, उड़ना, उड़ान, कमाना, कमाई, जीतना, जीत, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखावट या लेख, लिखाई, जीना, जीवन। आपने जाना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनाए जाते हैं।